सोचिए अगर आपका पूरा देश एक ज़ॉम्बी वायरस की वजह से तबाह और बर्बाद हो जाए और बची हुई दुनिया आपको नफरत और शक की निगाह से देखे। फिर कहीं से आपको एक मौका मिल जाए जिससे आप अपनी बची हुई जिंदगी फिर से संवार सकें, तो आप क्या करोगे? बॉलीवुड सतरंगी सिनेमा पेश करते हैं पेनिनसुला ट्रेन टू बुसान 2। इस कहानी की शुरुआत ट्रेन टू बुसान के बाद से कोरिया से होती है। हालांकि इन दोनों मूवीज का कोई खास लिंक नहीं है स्टोरी वाइज, सिवाय डायरेक्टर सांग हो यॉन के, जिन्होंने इन दोनों मूवीज को डायरेक्ट किया है और इमोशनल और ज़ॉम्बी हॉरर को ज़बरदस्त तरीके से कंबाइन किया है। इस मूवी की शुरुआत में बताया गया है कि एक कार बुसान शहर से बंदरगाह की ओर जा रही है। इस कार में मरीन कैप्टन जियोंग सियोक अपनी बड़ी बहन और बहन के पति चुलमिन और उनके लड़के डॉन हॉन के साथ सवार है। ये सारे बुसान शहर से जाने वाली शिप की ओर बढ़ रहे हैं जो जापान की ओर जा रही है, क्योंकि बुसान शहर के साथ साथ ही ज़ॉम्बी वायरस पूरे कोरिया पेनिनसुला में पूरी तरह से फैल चुका है और ये शिप बचे हुए सर्वाइवर्स को कोरिया से जापान ले जा रही है। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे लिफ्ट मांगता है और ये रिक्वेस्ट करता है कि वे उसे और उसकी बीवी और 2 बच्चियों को अपने साथ में ले जाए, और उस आदमी के कपड़े खून से सने हुए होते हैं। इसे देख सियोक उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। वहीं थोड़ी दूर जाने पर उसी आदमी की बीवी अपनी 2 बच्चियों के साथ आ जाती है और वो भी उससे ये रिक्वेस्ट करती है कि वो एटलीस्ट कम से कम उन्हीं ना सही उनकी 2 बच्चियों को तो ले जाए। पर कैप्टन सियोक किसी भी तरह का रिस्क मोल लेना नहीं चाहता, इसलिए वो बिना कार रुकाए आगे बढ़ता है। कैप्टन सियोक अपनी फैमिली के साथ शिप पर सही सलामत पहुंच जाता है और शिप अपने सफर पर रवाना हो जाती है, जहां पर वे सभी एक कैबिन में बाकी सर्वाइवल्स के साथ रुक जाते हैं। चुलमुन भी जरूरी सप्लाई लेने के लिए लाइन में लग जाता है। वहीं सियोक को अपने एक साथी से यह पता चलता है कि शिप अब जापान की बजाय हांगकांग की ओर जा रही है। वो इस सिलसिले में बात करने के लिए शिप कैप्टन की ओर चला जाता है। सियोक के उस कैबिन से जाते ही उस कैबिन में मौजूद एक आदमी जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड था, वो ज़ॉम्बी में पूरी तरह से तब्दील हो जाता है और उस कैबिन में मौजूद सारे लोगों पर हमला कर देता है और वो उस कैबिन में मौजूद सभी लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। यह खबर जैसे ही सियोक को मिल जाती है कि शिप पर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है, तो तुरंत अपनी बहन और अपने नेफ्यू को बचाने के लिए कैबिन की ओर दौड़ पड़ता है। वहीं अफरा तफरी देखकर चुलमुन भी कैबिन की ओर भागने लगता है। सियोक को वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उसी कैबिन के बाहर ही मिल जाता है, जिसे वो शूट कर कैबिन के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर आकर वो ये देखता है कि ज़ॉम्बी ने कैबिन में मौजूद सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है, जिसमें उसका नेफ्यू डॉन हॉन भी शामिल है। बस उसकी बहन ही बची हुई है जो अपने इन्फेक्टेड बच्चे को गोद में लेकर रोई जा रही है। सियोक अपनी बहन को पकड़कर बाहर ले जाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो अपने बच्चे को छोड़कर जाना नहीं चाहती इस हाल में। इसी बीच कैबिन में मौजूद सारे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बन सियोक पर अटैक कर देते हैं। डॉन हॉर्न भी ज़ॉम्बी बन अपनी मां पर हमला कर देता है। तभी सियोक ये देखता है कि चुलमुन भी उसी कैबिन के अंदर दाखिल होने ही वाला है। यह देखकर वो तेजी से कैबिन की ओर जाता है और चुलमुन को बाहर ढकेलकर कैबिन बंद कर देता है, ताकि चुलमुन अपनी बीवी और बच्चों को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज के बीच कूदना पड़े। अब चुलमुन यह देखता है कि उसकी बीवी पर सारे ज़ॉम्बीज झपट रहे होते। यह सीन देखकर उसका दिल तड़प उठता है। इस मूवी में बताया गया है कि इस घटना को बीते 4 साल हो चुके हैं। अब 4 साल के बाद सियोक, चुलमिन और बाकी अन्य कुछ रेफ्यूजी कोरियंस हांगकांग में रह रहे हैं, जहां के लोकल लोग उन्हें नफरत और शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये कोरिया पेनिनसुला से आते, जहां से इस जानलेवा वायरस की शुरुआत हुई थी। एक दिन कुछ माफिया गैंग मेंबर्स सियोक, चुलमिन और 2 अन्य कोरियंस को अपने साथ उनके माफिया बॉस पास ले जाते हैं, जहां माफिया का बॉस उन्हें एक जॉब ऑफर करता है, जिसमें इन्हें पेनिनसुला जाकर एक ट्रक को बाहर निकालना है, जिसमें $20 मिलियन रखे हुए। काम होने पर चारों को माफिया बॉस आधी रकम यानी $2.5 मिलियन हर एक को देने का वादा करता है। और माफिया बॉस उन्हें यह भी जानकारी देता है कि ज़ॉम्बीज को रात में कुछ दिखाई नहीं देता। रात में वो सिर्फ तेज रोशनी और आवाज का सहारा लेते हैं, इसलिए वे लोग इस काम को रात में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्हें उनके पसंदीदा हथियार और 2 सैटेलाइट फोन भी दिए जाते हैं, जिससे काम होने पर वे उनसे संपर्क कर सके। रेफ्यूजी की नरक भरी जिंदगी से आज़ादी पाने के लिए और एक बेहतर फ्यूचर की चाह में ये चारों लोग इस जानलेवा काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें शिप में बिठाकर पेनिनसुला के किनारे छोड़ दिया जाता है, जहाँ से वे लोग लाइफ सेविंग स्पोर्ट्स में शहर के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ पर वो एक कार को स्टार्ट कर उस ट्रक को ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद
उन लोगों को वो पैसों से भरा हुआ ट्रक मिल जाता है, पर इसी बीच कोई होता है जो दूर से इन सभी की हरकतों पर नजर बनाए हुए। पैसों से भरा हुआ ट्रक ले जाने के लिए वो जैसे ही ड्राइविंग सीट के पास आते हैं, वहाँ उस ट्रक का ड्राइवर उन्हें ज़ॉम्बी बनकर बैठा हुआ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद 4 साल के बाद अब वो मर गया होगा, और वो लोग गलत साबित होते हैं। चुलमुन उस ड्राइवर को हटाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इतने में वो ज़ॉम्बी जाग जाता है और चुलमुन पर अटैक कर देता है। इस झड़प में ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और आसपास के सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव हो उन पर हमला कर देते हैं। सियोक उस ट्रक वाले ज़ॉम्बी को मार देता है और उनका एक साथी ट्रक स्टार्ट कर देता है। सियोक ज़ॉम्बीज को मारता हुआ ट्रक में बैठ जाता है। वहीं चुलमिन भी दूसरी ओर अपने दूसरे साथी के साथ एक कार में सवार हो जाते हैं। फिर ये चारों पैसे से भरा हुआ ट्रक लेकर और एक कार लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग थोड़े आगे पहुंचते हैं, वहीं उनकी कार के आगे कोई फ्लेयर्स फेंकता है, जिसकी रोशनी से आस पास के सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव होकर उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ियां टकरा जाती हैं और वो लोग काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। सियोक ट्रक से उछलकर बाहर की ओर आ जाता है। जख्मी हालत में वो देखता है कि ज़ॉम्बीज उसके सभी साथियों पर हमला कर रहे हैं, पर वो ये नहीं देख पाता कि चुलमिन बचकर ट्रक के अंदर छुप चुका है। ज़ॉम्बी का एक झुंड सियोक पर भी हमला करने ही वाला होता है। वहीं एक तेज कार पूरी रफ्तार के साथ आकर उसकी जान बचाती है, जिसे जून नाम की एक लड़की ड्राइव कर रही थी। ये लड़की टीनेजर होती है। वहीं जून के साथ इस कार में उसकी एक छोटी बहन यूजिन भी होती है। फिर शुरू होता है ज़ॉम्बीज का और जून की कार का इस फिल्म का सबसे ज़बरदस्त और बेहतरीन फिल्माएगा चेस सीन। ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़ने के बाद ये लोग एक टनल के पास से गुजरते हैं, जो टनल पूरी तरह ज़ॉम्बी से भरी हुई है। यहाँ पर छोटी यूजिन की स्किल्स हमें दिखाई देती है। यूजिन अपनी टॉय कार, जो कि लाइट्स और साउंड से असेंबल की हुई होती है, सारी ज़ॉम्बीज को टनल से निकालकर रास्ते से दूर ले जाती है। वहाँ से निकलने के बाद ये लोग एक सीक्रेट और खुफिया जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर इन दोनों लड़कियों की माँ, जिसका नाम मिनजुंग है, और उनका ग्रैंडपा, जिसका नाम एलरिकिन है, उनके साथ रहते हैं। यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट दिखाया गया है। मिनजुंग यानी उन लड़कियों की माँ वही औरत है जिसे सियोक ने 4 साल पहले लिफ्ट देने से मना कर दिया था। वो ये देख हैरत में पड़ जाता है कि इन्हीं 2 बच्चियों को, जिसने उसने 4 साल पहले हेल्प करने से मना कर दिया था और इग्नोर कर आगे बढ़ा था, आज इन्हीं बच्ची ने उसकी जान बचाई है। वहीं दूसरी ओर उस पैसे वाले ट्रक के पास एक गैंग आकर पहुंचती है, जिसका नाम यूनिट 631 बताया गया है। उस ट्रक में पैसों के साथ चुलमिन भी ज़ॉम्बीज से बचकर छिपा हुआ होता है। इस गैंग के लीडर का नाम होता है सार्जेंट फर्स्ट क्लास होंग, जो चुलमिन के साथ बचे हुए उनके एक साथी को बेरहमी से सिर्फ अपने मजे के लिए मार देता है और ट्रक को अपने हाइडआउट की ओर ले जाता है। वहीं एल्डर किम रेडियो पर मेजर जेन नाम की औरत से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते, पर यह सिर्फ उसका एक वहम होता है, क्योंकि पेनिनसुला में रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद हुए 4 साल बीत चुके हैं। जुन को बतलाता है कि वहाँ वो लोग बाहर निकल सकते हैं अगर ट्रक और उसमें रखा हुआ सैटेलाइट फोन उन्हें मिल जाए, और वो पूरी कहानी मिनजुन को बता देता है। वही यूनिट 631 के हाइडआउट पर उन्हें ट्रक के अंदर चुलमिन भी मिल जाता है, जिसे वो पकड़कर एक खास रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है, जो सारे शर्टलेस होते हैं और उन सब पर किसी तरह का खास कोई नंबर लिखा हुआ होता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ट्रक को एक आदमी चेक करने के लिए आता है, जिसका नाम होता है प्राइवेट किम। ट्रक चेक करते वक्त उसे कैश और सैटेलाइट फोन मिल जाता है, जिसे वो अपने बॉस कैप्टन सियोक को ले जाता है। पहले सीन में हमें कैप्टन सियोक के बारे में बताया गया है कि वो काफ़ी वैशी और सनकी किस्म का आदमी है। कैप्टन से वो सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करता है और माफिया वालों से कांटेक्ट करता है, जहां माफिया वाले उसे सेम डील ऑफर करते हैं, पैसे ले आओ और वो उन्हें सही सलामत यहाँ से निकाल देंगे। कैप्टन सियोक वहाँ से निकलने की तैयारी करता है बिना किसी को खबर लगे। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि चुलमिन और बाकी दूसरे हॉस्टेजेस के साथ वे लोग किसी तरह का ज़ॉम्बी गेम्स खेल रहे हैं, जो काफ़ी भयानक और जानलेवा होता है। चुलमिन किसी तरह पहला राउंड सरवाइव कर लेता है। वहीं मिनजुंग और सियोक ट्रक लाने की तैयारी में लग जाते हैं।
पर सियोक के दिल में अभी भी वो बात खल रही होती है कि कैसे उसने 4 साल पहले उसे और उसकी फैमिली को ले जाने से मना कर दिया है, पर वो कह नहीं पाता। आखिरकार वो हिम्मत करके ये बात उससे कह देता है। मिनजुन यह बात सुनकर कुछ खास नाराज नहीं होती। वह कहती है कि उस दिन वहां पर 30 और गाड़ियां गुजर चुकी थी, जिसमें से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी। और वो सियोक से यह वादा लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो उसकी बेटियों को इस नर्क से बाहर निकालेगा। वही यूनिट 631 में कैप्टन सियोक और प्राइवेट किम भी छिपकर बाहर निकलने की प्लानिंग में लग जाते हैं, क्योंकि सार्जेंट होंग खूंखार और इविल किस्म का आदमी होता है जो किसी को आसानी से यहाँ से निकलने नहीं देगा। सियोक और मिनजुंग रात को यूनिट 631 के हाइडआउट की ओर निकलते हैं और हाइडआउट से थोड़ी ही दूर पर अपनी बेटियों और एल्डर किम को कार में रोक देते हैं। फिर वे लोग पैदल निकल जाते हैं। छुपते छुपाते वे लोग ट्रक के पास किसी तरह पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक टूटा हुआ सैटेलाइट फोन मिलता है। पर डैमेज फोन देखकर दोनों काफी निराश हो जाते हैं। इतने में प्राइवेट किम वहां पर आ जाता है, जिसे गन पॉइंट पर रखकर सियोक और मिनजुन सारी बात उगलवा लेते हैं। सियोक और मिनजुन कैप्टन सीओ और माफिया के बीच की डील के बारे में सारी बात जानने के बाद उन्हें यह भी पता चलता है कि एक और सैटेलाइट फोन जो कि चुलमिन का था, अब कैप्टन सीओ के पास है। प्राइवेट किम उन्हें यह भी बता देता है कि जो आदमी उन्हें फोन के साथ मिला था वो अंदर ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम में हिस्सा ले रहा है। यह सुनकर सियोक समझ जाता है कि चुलमिन अब भी जिंदा है और वो उसे बचाने के लिए अंदर दौड़ पड़ता है। वहीं पर कैप्टन सीओ ट्रक की ओर आ जाता है और वह देखता है कि मिनजुंग ने प्राइवेट किम को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। यह देख वो फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। मिनजुंग ट्रक से कैप्टन सीओ को टक्कर मार देती, जिससे कैप्टन सीओ काफ़ी जख्मी हो जाता है। फिर मिनजुंग उसकी जेब से सैटेलाइट फोन ले लेती है। दूसरी ओर उस सर्वाइवल गेम में सियोक पहुंचकर चुलबिन को बचा लेता है और दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी में ज़ॉम्बीज भी पूरे यूनिट 631 पे हमला कर देते। सियोक और चुलमिन आगे बढ़ रहे होते, तभी एक ज़ॉम्बी सियोक पर अटैक कर देता है। यह देख चुलमिन ज़ॉम्बी को शूट कर उसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर सार्जेंट होंग चुलमिन को पीछे से गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सियोक की फैमिली का आखिरी मेंबर भी खत्म हो चुका होता है, इससे वो काफ़ी इमोशनल और पूरी तरह से टूट जाता है। अब सार्जेंट होंग सियोक को अपना अगला निशाना बनाने ही वाला होता है, तभी मिनजुंग ट्रक लेकर वहां पर पहुंचती है और सियोक को वहां से ले जाती है। वो दोनों ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और सार्जेंट होंग भी अपनी पूरी यूनिट 631 टीम के साथ उनके पीछे पड़ जाता है। इस चेज में उनके ट्रक को ज़ॉम्बीज पूरी तरह से घेर लेते हैं, जिससे उनका बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तभी जून अपनी कार की रोशनी से उन सारे ज़ॉम्बीज को डाइवर्ट कर अपने पीछे लगवा देती है, जिससे सियोक और मिनजुंग वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। अभी भी सार्जेंट होंग और उसकी पूरी यूनिट उनके पीछे लगी हुई है। जून अपनी ड्राइविंग स्किल्स और सियोक अपने अचूक निशाने से एक एक कर उनकी सारी कार्स को तबाह करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस सारे चेस सीन में सार्जेंट होंग को भी ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, जिससे उसकी वहां पर मौत हो जाती है। अब सियोक सैटेलाइट फोन से फोन कर शिप को किनारे पर बुलवा लेता है। अचानक कहीं से एक कार आकर जून की कार को टक्कर मार देती है, जिसे कैप्टन सीओ चला रहा होता है। कैप्टन सीओ जून को गन पॉइंट पर रखकर एल्डर किम को शूट कर देता है। ये देखकर मिनजुंग भी उस पर हमला कर देती है और कैप्टन सीओ उसे भी घायल कर देता है और ट्रक को लेकर शिप की ओर चला जाता है। शिप पर पहुंचने के बाद कैप्टन सीओ काफी खुश होता है, जहां माफिया गैंग मेंबर्स उससे कैश ले लेते हैं और उसे वहीं पर शूट कर देते हैं, क्योंकि माफिया गैंग मेंबर्स का मतलब सिर्फ पैसे से होता है। किसी के मरने जीने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। मरते मरते कैप्टन सीओ उस ट्रक को रिवर्स गियर में डाल देता है, जिससे शिप का दरवाजा पीछे की ओर खुल जाता है और सारे ज़ॉम्बीज शिप में एंटर कर जाते हैं और सारे माफिया गैंग मेंबर्स को ज़ॉम्बीज खत्म कर देते हैं। सियोक और बाकी सभी लोग एल्डर किम के मरने के गम में होते, तभी उनके ऊपर से एक मिलिट्री चॉपर गुजरता है, जिससे वो लोग फ्लेयर्स की मदद से अपनी ओर बुला लेते हैं। चॉपर थोड़ी ही दूर जाकर रुकता है। मिंग सियोक को अपनी बेटी को बचाने का वादा लेती है, क्योंकि वो इस हालत में आगे नहीं जा सकती। सियोक दोनों लड़कियों को लेकर चॉपर की तरफ जाता है और मिनजुंग एक ट्रक में बैठकर
जोर जोर से हॉर्न प्रेस करने लगते हैं, जिससे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज सियोक और उसकी बेटियों का पीछा छोड़ उसकी ओर आ जाते हैं। चॉपर पर पहुंचकर सियोक देखता है कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद मेजर जेन आई हुई है, जिससे एल्डर के रेडियो पर हमेशा बात करता होता है। वही मिनजुन ट्रक में अपने आप को शूट करने ही वाली होती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। ये देख उसकी दोनों बेटियां काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। ये सारा मंजर देखकर सियोक सहम जाता है और उसके सामने उसकी बहन की मौत का नज़ारा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बचा नहीं पाया था। फिर वो हिम्मत कर आगे बढ़ता है और अपनी जान जोखिम में डाल मिनजुन को बचाकर सही सलामत चॉपर पर ले आता है, जहाँ पर उसकी बेटियां और मिनजुन काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब ये सभी चॉपर में बैठ पेनिनसुला से बाहर निकलते हैं और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।